नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल इंडियन डेयरी फार्मिंग में विद द सेम मोटिव। आओ बनाए डेयरी फार्म को एक आसान और सफल व्यवसाय। मेरा नाम है अविनाश शर्मा और मैं मिल्कॉन टेक्नोलॉजीज का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। मिल्कॉन टेक्नोलॉजीज आपको टर्नकी डेयरी फार्म सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। दोस्तों, पिछले दिनों से काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि डेयरी फार्मिंग पे वीडियो बनाइए, तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को 10 गाय की डेयरी फार्म को कैसे शुरुआत करना है, उसके लिए किस तरह से लेआउट प्लानिंग करनी है, किस तरह से एनिमल सिलेक्शन करना है, किस तरह से मशीनरी सिलेक्शन करना है और किस तरह से हर्ड मैनेजमेंट करना है, ये सारी चीजों को बताऊंगा। ये एक सीरीज होगी, इसमें 4-5 वीडियोस होंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि डेयरी फार्म की जो 4 पिलर है, लेआउट प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, एनिमल सिलेक्शन, मशीनरीज एंड हर्ड मैनेजमेंट, तो चारों को अलग अलग करके डिस्कस करेंगे। एंड सबसे पहले हम लेते हैं लेआउट प्लानिंग एंड डिजाइनिंग को। किसी भी डेयरी फार्म को डिजाइन करने के लिए उसके नंबर ऑफ कैटल्स को जानना जरूरी होता है और कैटल के साइकिल को जानना जरूरी होता है। तो आइए पहले जानते हैं कि जो गाय है उनमें कितने सारे सेक्शन से किनको अलग अलग रखना है, कैसे रखना है। तो गाय के साइकिल को समझने के लिए, जब गाय का जन्म होता, बछिया का जन्म होता, तो 0 से 3 महीने तक ये बछिया एक अलग सेक्शन में रहती, काफ रूम जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा बाद 3 महीने से लेकर 12, 13, 14 महीने के बीच में हम उसको इंसेमिनेट करते हैं, तब तक वो हीफर रहती है। इसका एक सेक्शन अलग बनाते हैं। इसके बाद हम उसको इंसेमिनेट करते हुए प्रेग्नेंट हो जाती है, हीफर्स प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो प्रेग्नेंट हीफर्स के सेक्शन में रहेंगी। प्रेग्नेंट हीफर जब 9 महीने के बाद में बच्चा देती है तो वो काऊ में आ जाती है, मिल्किंग काउज में आ जाती है। मिल्किंग काउज अपने मिल्किंग पीरियड में 280 से 305 दिन का जनरली पीरियड होता है, तो उस पीरियड में मिल्किंग करती है और उसके बाद हम उसको 2 महीने का 60 डेज का ड्राई पीरियड देते हैं, तो वो ड्राई काउज का एक सेक्शन बनता है। तो बेसिकली जो गाय को रखने के लिए सेक्शंस हमें बनाने हैं वो है काफ शेड हो गया आपका, मिल्किंग काउ शेड हो गया, हीफर शेड हो गया। हीफर शेड के अंदर ही प्रेग्नेंट हीफर्स को रख सकते हैं, मिल्किंग शेड के अंदर ही ड्राई काउस को रख सकते हैं। एंड इसके अलावा हमें एक काविंग पैन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी गाय बच्चा देने वाली होती है उससे 1 से 2 हफ्ते पहले हम उसको काविंग पैन में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि उसको स्पेशल केयर करना पड़ता है, तो वो काविंग पैन में शिफ्ट हो जाती है। तो बेसिकली जो डेयरी फार्म में डिजाइनिंग के लिए मतलब क्या क्या चीजें आपको बनानी है, उसमें आपका मेन चीजें आती है। एक मिल्किंग काउ शेड एंड ड्राई काउ शेड, हीफर शेड, उसमें प्रेग्नेंट हीफर्स भी रहेंगी, काफ शेड जिसमें 0 से 3 महीने तक के बच्चे रहेंगे, काविंग पैन्स जिसमें आपको 1 से 2 गाय या 3 गाय जो भी आपके फार्म पे बच्चा दे रही है उसको उस पैन में रखेंगे। ये हो गया रखने के लिए। इसके अलावा फिर आता है फीड स्टोरेज रूम्स। तो आपको भूसा भरने के लिए हे स्टोरेज रूम एक बनाना पड़ेगा। इसके अलावा ग्रेन स्टोरेज रूम फीड रखने के लिए बनेगा। ये हो गया आपका फीड स्टोरेज। इसके अलावा फिर आप बनाओगे मिल्किंग रूम, जहां पर गाय का मिल्क होने के बाद में मिल्क पैकिंग रूम, जहां पर आप मिल्क को कलेक्ट करोगे, पैक करोगे, या फिर बाय प्रोडक्ट्स बनाना है तो बाय प्रोडक्ट्स बनाओगे। इसके अलावा ड्रेनेज का हमें काफी ध्यान देना पड़ता है कि शेड से जो यूरिन और काउ डंक है उसका स्क्रैप करके एक जगह इकट्ठी हो जाए। इसके अलावा जो मिल्किंग रूम है वहां पर जो वाटर है उसका ड्रेनेज हो गया। तो ये सारी चीजों का ड्रेनेज भी प्लान करना होता है। इसके कैसे बना सकते हैं? देखिए दोस्तों, मिल्किंग काउ शेड में जनरली 3 सेक्शन है। एक सेक्शन हो गया फीडिंग लेन का, दूसरा स्टैंडिंग लेन का और तीसरा रेस्टिंग एरिया। जो स्टैंडिंग लेन है, फीडिंग लेन है आपका 10 गाय के लिए। देखिए आप चारा हाथ से डालोगे या ट्रॉली से डालोगे, तो हम 5 से 7 फीट का स्पेस लेते हैं, जिसमें आपका गाय का जो नाद होता है वो भी इंक्लूड है। तो 5 से 7 फीट का स्पेस आप फीडिंग लेन के लिए रख सकते हो। इसके बाद में स्टैंडिंग लेन आता है जो कि 10 से 12 फीट होता है, जहां गाय खड़ी होकर खाना खाएगी, तो वो स्पेस हो गया। इसके बाद लूज एरिया जो हम गाय को बेडिंग के लिए देते हैं, जहां पर वो बैठ सकती है, वहां पर हम काउ डंग और गोबर और मिट्टी का बेड्स बनाएंगे। देखिए दोस्तों, लूज हाउसिंग का एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। काउ डंग मोस्ट डिसइंफेक्टेंट चीज होता है और उसको मिट्टी के साथ मिलाकर ड्राई बेड बनाकर हम गाय को कंफर्टेबली रख सकते हैं। उससे गाय का खुर जो हुफ होता है वो बहुत अच्छा रहता है, गाय के थन भी अच्छे रहते हैं। जैसे कि मिल्किंग के बाद में 45 मिनट गाय का थन खुला रहता है उनके, तो वो कहीं जाकर बैठती है तो कीटाणु या बैक्टीरिया घुस जाते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया घुस जाते हैं। गोबर मोस्ट डिसइंफेक्टेंट, उस बेड पर बैठेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जब गाय बैठती है और उठती है तो भी वो वजन अपने उनके थन पर भी लगता है। जब पक्के पे ये बैठना और उठना रहता है तो उनको दिक्कत होती है, थनों पे भी इफेक्ट होता है। लेकिन काउ बेडिंग में वो चीजें, डंक और उसकी मिट्टी की बेडिंग्स में वो दिक्कतें नहीं आएंगी इनको।
तो ये हो गया। तो टोटल ये आपकी 35 से 37 फीट के करीब की विड्थ हो गई 10 गाय के लिए। और जो लंबाई है शेड की आपको रखनी पड़ेगी 40 फीट, जिसमें आपकी मिल्किंग काउस एंड ड्राई काउस को आप आराम से रख सकते हो। इसमें आप 2 इंची की पाइप से बैरिकेटिंग करके बाइफरकेट कर सकते हो काउस को। इसी में आप हाई एल्डर लो एल्डर का भी सेक्शंस बना सकते हो कि फीडिंग में आसानी हो, कि हाई एल्डर ये है जो ज्यादा दूध दे रही है, ये मीडियम एल्डर है जो कम दूध दे रही है, या फिर लैक्टेशन वाइज भी आप डिवाइड कर सकते हो। दोस्तों अब थोड़ा सा शेड के अंदर की और डिटेल को जानते हैं। जो आपका फीड लेन है और जो स्टैंडिंग लेन है, इस दोनों, जो स्टैंडिंग लेन से फीड लेन है आपका 6 इंच उठा होना चाहिए। इसके ऊपर जो आप नेकरेल बनाओगे वो करीब करीब स्टैंडिंग लेन से 4 फीट ऊपर होना चाहिए। इसकी ड्राइंग्स पूरी आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों आते हैं काफ शेड पे। काफ शेड 10 बाई 15 फीट का आप बना सकते हो। ये क्लोज कमरा होगा जिसमें 2-3 विंडोज होंगी, जिससे थोड़ा सा वेंटिलेशन बना रहे। जनरली काफ्स को 0 से 3 महीने तक केजेस में रखते हैं ताकि उनके ग्रोथ को मॉनिटर कर सके, और बाहर वो धूल मिट्टी और ये सब चीजों को भी ये करते हैं। तो केजेस में सेफ रहता है, जिसके नीचे मैट्स लगे रहते हैं। आगे आपके 2 बॉल लगे रहेंगे, एक में मिल्क एक में वाटर। धीरे धीरे आप उसको काफ स्टार्टर में भी कन्वर्ट करोगे धीरे धीरे। तो ये काफ रूम हो गया। काफ रूम के अलावा आपको बनाना है काविंग पेन, जो कि अगेन एक स्टैंडिंग लेन फीड लेन के साथ में आप 15 फीट बाई 10 फीट का 2 गायों के लिए बना सकते हो। तो काविंग पेन भी एक सेपरेट एरिया होना चाहिए जहां गाय को बच्चा देने से पहले आप उसको सेपरेट रख दोगे, जिसके नीचे आप मैट्स लगा सकते हो अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए। इसके अलावा अब आता है फीडिंग सेक्शंस पे, हे स्टोरेज और ग्रेन स्टोरेज पे। हे स्टोरेज जो होता है, जनरली वो कमरा हम 3 से 4 महीने का चारा स्टोर करने के लिए बनाते हैं, भूसा स्टोर करने के लिए बनाते हैं। तो ये आप कम से कम 15 बाई 20 का एक कमरा बना सकते हो, जिसकी हाइट भी अच्छी लेनी पड़ेगी। कम से कम 15 से 18 फीट की ऊंचाई लेनी पड़ेगी ताकि आप भूसा को इसमें भर सको। ग्रेन स्टोरेज रूम भी 10 बाई 15 का एक कमरा बना सकते हो, जिसमें आप फीड को स्टोर कर सकते हो। अगेन मिल्किंग रूम भी आप 15 बाई 20 फीट का। दोस्तों मिल्किंग रूम 15 बाई 20 फीट का विद टाइल्स लगाकर उसको क्लीन, मतलब क्योंकि वहाँ मिल्क पैकिंग और वो चीजें हो रही तो वो हाइजीन रहना चाहिए, तो उस हिसाब से आप उसको बना सकते हो। ये सारी चीजें आपकी इंटरनल रोड से कनेक्ट होगी ताकि जो भी वाहन आए या ट्रैक्टर आए या ये आए उसको आसानी हो सारी चीज जगह पर जाने के लिए। तो दोस्तों ये था डेयरी फार्म्स के अंदर की शेड्स और उन सब चीजों की डिजाइन। तो हमने देखा कि मिल्किंग शेड कैसे बनाते हैं। मिल्किंग शेड के बाद हीफर शेड भी ऑलमोस्ट वैसी है। इसके अलावा काविंग पेन्स आपको बनानी है, इसके काफ शेड्स बनाना है, फीडिंग केज में अंदर में हे स्टोरेज ग्रेन स्टोरेज बनाना है। ड्रेनेज प्लान करने का सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए आपको अपना एक स्थान डिसाइड करना है कि जहां पर आपको गोबर जो काउडंग है वो कलेक्ट करना है। लूज हाउसिंग में 60% जो गोबर होता है वो आप कलेक्ट कर पाते हो। 40% जो गोबर होता है तो वो आपके बेड्स में आ जाएगा, बेड्स में यूज हो जाएगा, फिर वो मैन्योर बनकर आप खेतों में यूज कर सकते हो। अब क्या है कि अब जब गोबर को कलेक्ट कर रहे हो तो इससे या तो बायोगैस कर सकते हो या वर्मी कंपोस्ट कर सकते हो। छोटे फार्म्स के लिए 10 गाय के फार्म्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि वर्मी कंपोस्ट एक अच्छा बिजनेस है। तो आप गोबर को स्टैंडिंग लेन से स्क्रैप करके एक पिट में डालना है, तो उसी साइड में उसका स्लोप होना चाहिए ताकि वो आसानी से एक जगह कलेक्ट हो जाए। देखा आपने कि ये था लेआउट प्लानिंग किस तरह से कर सकते हैं। इसकी डिटेल और भी की छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखना चाहिए होता है, तो उसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हो कि किस तरह से गाय का पूरा डिटेल लेआउट बना सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो में पॉसिबल नहीं कि मैं एक एक चीज को बताऊं। पर आपको मैं इसमें छोटी छोटी और बातें बताऊंगा जिनका ध्यान रखना है कि गाय को शावर देना बहुत जरूरी होता है। कि जो गाय का बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, जो छेद हमारे बॉडी में जहाँ से पसीना आता है उनके पूरे बॉडी में वो नहीं होता, उनके सिर्फ नोज वाले पोर्शंस में होता है। उसको लिक करके वो अपनी बॉडी को ठंडा करती है। तो एक तो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर से लड़ना है, और दूसरा जो इनका बॉडी का इंटरनल हीट है, तो एक शावरिंग स्टेशन बनाना पड़ता है। जनरली जब 10 गाय का फार्म है तो शावरिंग स्टेशन आपका स्टैंडिंग लेन ही हो जाता है कि वहां पर आप पानी के कुछ पॉइंट्स छोड़ दीजिए और स्प्रे गन्स लगाकर वहां से गाय को शावर दे सकते हैं। अगर आप बनाना चाहते हो तो जस्ट एक मिल्किंग एरिया आप बना लो जहां पर गाय की मिल्किंग हो, शेड के जस्ट एक कॉर्नर में, वहां पर ही शावरिंग सिस्टम को आप बना सकते हो। शेड का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए गर्मी में जब हीट बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसमें फॉगिंग सिस्टम पंखे आप लगा सकते हो। तो दोस्तों आज हमने जाना कि किस तरह से हम 10 गाय का डेयरी फार्म का लेआउट को प्लान कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे एनिमल सिलेक्शन, मशीनरी सिलेक्शन और हर्ड मैनेजमेंट के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको लेआउट प्लानिंग में डिटेल हेल्प चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरे इस नंबर पे। और मेरे वीडियोस को बहुत सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।